इस हॉरर मानवा का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस दुनिया में हर इंसान के पास अपनी एक आत्मा होती है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर एक आत्मा का बीज होता है जो कि वो कल्टीवेट करके अपनी आत्माओं को लेवल्स के आगे ले जाता है। जब कोई सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड काफ़ी ताकतवर इंसान होता है वो सबसे पहले कल्टीवेट करता है, अपने लेवल्स को सबसे जल्दी आगे ले जाता है। लेकिन जब कोई इंसान मरता है तो अपनी सारी यादाश्त जो कि यादें होती हैं वो अपनी भूल जाता है। मरने के उपरांत जब वो आत्मा बनता है तो उसको कोई भी अपना या पराया कोई भी नहीं दिखता है। सामने जो भी दिखता है उसको वो मारने की कोशिश करता है, जो कि अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब वो अपने भावनाओं पे कंट्रोल कर लेता है तो अपने जन्म के अगले भाग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब हमें दिखाया जाता है जब वो 15 साल पहले एक लूफेंग सिटी में इसी तरह की आत्मा ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, तो उस शहर में बहुत बुरी तबाही मचाई थी। उस शहर में एकदम बोले तो एक दूसरे को लोग काट मार रहे थे। उस रात पूरे धुंध ऐसा छा गया था कि सामने कुछ भी किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। सामने एक दूसरे को दुश्मन दिख रहे थे, सब एक दूसरे को काट मार रहे थे। सुबह होते होते वहाँ पे दिखता जाता है कि लाशों के ढेर लग गए थे, जो कि 20,000 लोग मारे जाते हैं। इसमें से उस शहर में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचता है। इन आत्माओं का तब से साला छूती आवाज फैल गया और कहीं फैल चुके हैं ये आज की दुनिया में कि हर कोई इनसे डरता है। इन लोगों ने 9 लाशों पे अपना काबू पा रखा है, जो कि हर कहीं तबाही मचा रही है। इन सबको रोकने के लिए एक ब्यूरो का निर्माण किया जाता है, जो कि कोई ताकतवर स्पिरिट्स होते हैं, कुछ ताकतवर कल्टिवेटर्स होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। इन ब्यूरो को 6 भागों में बांटा गया है: स्काई, डार्क, स्टार, तालिस्मान, स्पिरिट कॉर्प्स। कुछ लोगों का काम है इन लोगों को लाशों को एक ताबूत में रख कर इनके घर वापस पहुँचाना। कुछ लोगों को तो आत्माओं को शांत करने का काम है, कुछ लोगों को शिकायतों को दूर करने का काम है, उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए। वो कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने जन्मभूमि से विदा लेते हैं और अपने देवताओं से विदाई लेकर अपने जन्मभूमि को छोड़ के कुछ लोगों के साथ वापस जा रहे होते हैं। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिनमें से उनमें से कुछ लोग दिखाई जाते हैं। कुछ लोगों का काम है इन लोगों को लाशों को एक ताबूत में रख कर इनके घर वापस पहुँचाना। कुछ लोगों को तो आत्माओं को शांत करने का काम है, कुछ लोगों को शिकायतों को दूर करने का काम है, उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए। वो कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने जन्मभूमि से विदा लेते हैं और अपने देवताओं से विदाई लेकर अपने जन्मभूमि को छोड़ के कुछ लोगों के साथ वापस जा रहे होते हैं। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का पैर यंग में होता है, दूसरे पैर ज्ञान में होता है। वो लोग आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। फिर हमको एक को दिखाया जाता है जिसके पीछे ताबूत लटका होता है, साला छूते ताबूत लेके चल रहा होता है। और फिर वो कहता है मैं इस कहानी का हीरो हूँ। ऐसा वो नहीं कहता मैं, ये दिल पे लेने आगे बढ़। भाई साहब बड़े आदमी के क्या करें, ताबूत। फिर कहता है मैं इन पागल आत्माओं को इसी ताबूत में भर के उनके घर पहुंचाता हूँ, क्योंकि ये चूतिया ज़्यादा उंगली पहचान है दुनिया में, तो इसलिए हम गान मारने के लिए ताबूत में जाते हैं। ठीक है, फिर हमको वही 2 लोग दिखाए जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये ताबूत को ले जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो कहता है ताबूत के अंदर जो आत्मा मौजूद है उसके साथ तो बहुत बुरी बात हुई है, जिस हिसाब से वो मरी है। क्योंकि जो उसकी मरी है ना, उस आत्मा को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसको किसी की रखील बनने के लिए मजबूर किया गया था। फिर उसको बचाने के लिए उसके पति ने वो बचाने की कोशिश की, जो कि उसके पति की मौत हो गई उसमें, फिर वो भी नहीं बच पाई। और फिर डिवीज़न को कभी ऐसी लाश को पहले भी ले जाने की जरूरत पड़ी है जो कि बुरी तरीके से मरा हो। फिर हमको दिखाया जाता है अपने हाथ में पकड़े डिवाइस में देखते हुए बोलता है हमको जल्दी करना होगा स्टेशन पहुंचने के लिए, तो हम बुरी फंसेंगे। 9th क्लास के गार्ड है, एक का नाम जिंग जॉन होता है और दूसरे का नाम बिंग जीन होता है। अब सही कह रहे हैं भाई, सारी गलती चूती की है। साला तेज नहीं चल रहा, पैरों में घुंघरू बांध लिए, सारे 250 किलो के डंबल बांध के चल रहा हो, ऐसे चल रहा है। बड़े भाई आप लोग चलो, मैं आपके पीछे पीछे आता रहूँगा, टेंशन मत लो मेरी। मैं कॉफिन किया डिंग जिन हूँ, मानना पड़ेगा बच्ची, गांड ना पड़ती। साला 100 किलो का वजन लेके चल रहा है, मतलब अभी भी इसकी टांगे ना हिलनी, बहुत बढ़िया। साला बहुत तेजस्वी वाला खाइए, घंटा तेजस्वी वाला के साला
से अपने कल्टीवेशन के लेवल को तो बढ़ा पा नहीं रहा है। अब अगर मैं ऐसा होता तो मैं अब तक तुम कहीं चुल्लू पर पानी में डुबकी लगा रहा होता है, अपनी तेल चढ़ाई का बिजनेस कर रहा होता। अब बात कर रहे हो तेल चढ़ाई का बिजनेस है, पहले मैं तो महीने नहीं आऊँगा, मुझे बताना जरूरी है। अगर तुम खाने तुम्हें तो सीरियसली नहीं लिया, मैं तो मजा किया। वो 8 साल से ताबूत उठाने का बहुत मन लगा के कर रहा है, जिसको तुम बेटा कम समझ रहे हो, बहुत खतरनाक इंसान है वो। क्या फायदा हाथियों को झुंड में जो चींटी चल लिया, क्या मालूम एक पैर पड़ गया खत्म हो लिया। तू भूल गया, एक चींटी अगर किसी के सोल में घुस गई ना तो गन बढ़ नहीं देती उसकी। वो बता रहा हमारी आत्मा हमारे हृदय में उत्पन्न होती। आत्माओं के बारे में विस्तार पूर्वक वो व्यक्ति अपने अंतर आत्मा में विलीन हो जाता है, उसे हम स्पिरिट्स कहते हैं। अपने स्पिरिट प्लेस में जाते हुए बोलता है 4888 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, साला फिर भी कोई अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी तक मैं एक लेवल भी ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। पता नहीं जान को कितनी बर्बाद की मेरी क्यों नहीं बढ़ पाएंगी। जब भी कोई अगर अपने स्पिरिट प्लेस में जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, साला जा नहीं पाता है, जाने की प्रॉब्लम होती है। मैं साला मेरे लिए तो छोटा सा चुटकी बजाया कि यहाँ से वहाँ मिनट में सेकंड में सब घूमता फिरता ऐसे मौज करता हूँ। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मगर हमको वो नहीं रोक सका था भैया, हम बहुत फर्क। तो इस चीज़ को हाथ लगाते हुए बोलता है छोटे बच्चे, मैं 8 साल से तुम्हें साथ लेकर चल रहा हूँ, मगर तुमने अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया है। देखता हूँ कब तक तुम ऐसे ही रहते हो। अभी तो साले हिलेगा नहीं बताऊँगा घर में, क्योंकि एक अंडे सा होता है, उसको देख के बोल रहा होता है। आकार में होता है मगर काफ़ी बड़ा होता है वो। तो तुम पता नहीं कहाँ से आए वो, तुम्हारे अभी तक जो शिका हो गया है सब बेकार है, लेकिन मैं भी हार नहीं करूँगा। कभी तो मौका आएगा, दस्तूर बदल देंगे मिनट सफाई में। दिखा जाए कुछ क्रैकिंग साथ ही उसमें। ओह बेटे, कहीं तो कुछ जलवा दिखाया तुमने, चलो तो देखते हैं। उसमें से दिखाया जाता है गोल्डन तालिस्मैन बाहर आता है। ओहो, तो तुम अब तक मेरी स्पिरिट प्लेस में इतने टाइम से पड़े हुए थे, तो मेरे कल्टिवेट करने की जो भी रिसोर्सेस सब तुम खा जाते थे। तेरी साला ये था प्रॉब्लम्स, बस थोड़ा सा और रह गया था। बच्चे मेरी बात सुनो, तुम मेरे हो डिंगियाओ की आत्मा, सुन लो मेरे हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, तो तुम लोग भी कभी हार मत मानना। अब गधे ताबूत उठाने में ध्यान दे, गाँव मत मावा हमें। दीवार चलते चल रहा है, साले घुंघरू बांध के चल रहा है। दीवार बोलो में ताबूत में से कुछ आवाज आती है, डिंग डिंग बराबर। इन सबकी खौफ में सबकी गान बढ़ जाती है। ये तो मिल क्यों रहे? अरे मैंने ये कॉफी नहीं मिला, क्या बात कर रहा? अरे इसमें से स्मोक नहीं मिला, वो क्रैकिंग साथ है इसके बीच में।